नमस्कार, मैं निश्चिंत शर्मा के मास न्यूज से। आज हम पलवल फरीदाबाद के किसान रैली को कवर करते हुए आज हम पहुंचे गाजीपुर। यहां पर आप देख सकते हैं किसानों की तादाद कितनी है जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। आप चारों तरफ देखिए, किसानों की जो संख्या है यहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यहाँ पर जो किसान हैं अपने हक के लिए और हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं एक अपने किसान भाई से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील बालियान भारतीय है। कहाँ से आए हैं आप? जिला शामली में एक मेरा गांव है इस्लामपुर गोसोली, वहाँ से आया हूँ और पिछले 18 दिन से मैं यहाँ पर रह करके संघर्ष कर रहा हूँ। और आज हमारे जो चौधरी चरण सिंह थे उनकी जन्मतिथि है और किसान दिवस है। उसके उपलक्ष्य में आज हवन का जो कार्यक्रम हुआ उसमें अभी वो कार्यक्रम चला हुआ है, उसका समाप्त होते के साथ आपके पास अभी आकर के खड़े हुए हैं। जैसे कि हमने कई जगह देखा है, रैली कवर की, किसान आंदोलन भी कवर किया है। कई किसानों को ये नहीं पता कि 3 काले कानून है क्या। वो क्या है 3 काले कानून, जिन पे विपक्ष भी कहता है कि किसी को मालूम ही नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, इस देश के अंदर सबसे बड़ी परेशानी है कि लोग बाग समझना नहीं चाहते। अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं कि जो गांव के लोग हैं, जो गांव के व्यक्ति है, उन्होंने अपना प्याज बेचा 10 रुपये, 8 रुपये, 4 रुपये किलो। और शहर वालों ने जो ये अंधभक्त है और जो ये कहते हैं कि हमारे कानून, भाई ये कानून सही है, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि उन लोगों ने प्याज 150 रुपये किलो खाया। लेकिन उस टाइम भंडारण की एक सीमा थी। जब 150 रुपये किलो खाया, जब कोई भंडारण की सीमा ही नहीं होगी तो फिर किस रेट खाएंगे? गेहूं भी 500 रुपये लेकर के खाएंगे लोग। हम इनके हकों की, इनके बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपनी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। किसान क्या करता है? किसान तो अपने लिए घर पे चलो अनाज रख लेगा अपने 1 साल का खाने का, लेकिन ये किस रेट में खाएंगे? जब अडानी अंबानी लेकर के जो हमारा अनाज है बाहर विदेश में भेज देगा या भंडारण कर लेगा और किसी चीज की शॉर्टेज पड़ेगी तो 500 रुपये लेकर के खाएंगे। ये इनके बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग यहाँ खड़े होकर के। मगर जैसे कि विपक्ष भी कह रहा है, अडानी अंबानी की तरफ से भी ये आया था कि जो हमने गोडाउन बनाए हैं वो हम सिर्फ सरकार को एज ए गोडाउन यानी कि किराए पे देंगे। हम किसी से डायरेक्ट या सीधे तरीके से फसल नहीं खरीदेंगे, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहीं नहीं बेचेंगे। देखिए, आपने ना न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे देखा होगा, अडानी ऐड दे रहा है आजकल। सरकार की उसकी बात एक है, मिली जुली भगत है। और वास्तव में बताऊं कि जब 2013 में जब ये मोदी जी चुनाव लड़ने आए थे तो इनके ऊपर दांव खेला गया था। इन्होंने इनके ऊपर फाइनेंस इन्वेस्ट किया था, इन्होंने इनके ऊपर पैसा लगाया था चुनाव जीतने के लिए। इसी वजह से आज उनके गुलाम होकर के रह गए हैं मोदी जी। आडवाणी जी को क्यों हटाया गया? क्योंकि उनके ऊपर पैसा लगाने वाला नहीं था। और जो आज यहाँ देश के अंदर ला करके जो कोरोना खड़ा किया गया, 100 करोड़ रुपए खर्च करके लाया गया है। कोरोना था नहीं भारत के अंदर, ट्रंप को लेकर के आए तो 100 करोड़ रुपए खर्च कर करके यहाँ पे कोरोना लेकर के आ गया था और पूरे देश की अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी है। और आज कहते रहे कि आज अपनी रैली करने जाओ तब तो कोरोना नहीं, आज किसान बैठा तो कोरोना है यहाँ पे। किसी एक किसान को दिखा दो कोई कोरोना से मरो, किसी का कोरोना हो आज तक होया हो? उनका ही होता है कोरोना, जहाँ डर होता है। जिस दिन डर था उस दिन हम भी घर के अंदर बंद थे, लेकिन किसान अपने खेत में कमा रहा था। जैसे कि अभी भी हमने देखा है कि महंगाई, जैसे आपने भी बताया, अडानी अंबानी का आपने भी जिक्र किया, महंगाई। अगर मैं बात करूं, 20 दिन पहले जो गैस सिलेंडर था वो 600 रुपए का था, आज वो गैस सिलेंडर 696 रुपए, यानी कि 15 दिन में 725 हो चुका है। 725 कल का परसों का सिलेंडर का रेट 7.5 देखो ना, आज 7 करते हैं कि वो एक, जैसे मान लो तुम्हारी उंगली में दर्द है ना और इसका ठीक करना तो ये दर्द दे दो, तो बीच में ना इस उलझन के अंदर ना बीच में छोटे छोटे जो उसे फायदा करना है ना, उस काम को तो कर दिया। और वही काम करती है सरकार कि एक उंगली पे चोट लगी उसको भुलाने के लिए दूसरा दर्द देगी, फिर तीसरा देगी, चौथा देगी। अब की बार तो किसानों के दिल पे दर्द दिया है और किसान इसको उखाड़ देंगे यहाँ से। सच में बता रहे हैं। या तो हमारी बात मान ले मोदी जी, एक कानून वापिस कर लो। जब तुमने ये बात मान ली कि इसके अंदर 18-19 जो है संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं, तो किस लिए हमें सरप्राइज दे रहे हो? किस लिए दे रहे हो हम तुम्हें सरप्राइज? क्यों दे रहे हो? हमें नहीं चाहिए ना ये। मतलब आप कह रहे हैं कि किसान जैसे पहले चल रहा था वैसे चाहिए, हमें कोई भी 3 नया कानून नहीं पहले चल रहा था वो क्यों चाहिए? कानून तो हटा दीजिए ना। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगा दो ना, 2006 से लेकर के आए हुए हैं, लगाते क्यों नहीं? वो कहते हैं कि पिछली सरकारों ने नहीं लगा। चलो पिछले ने लगा, तुम्हें तो चुना था, तुम तो लगा दो। तुम्हें किस लिए चुना? तुम्हें तो इसलिए चुना था कि तुम कुछ अच्छा करोगे किसानों के लिए। तुमने भी तो अच्छा ना किया, कौन करेगा फिर अच्छा? तो ये एमएसपी जो कह रहे हैं, हम एमएसपी क्या कहते हैं, एमएसपी लागू करेंगे या नहीं करेंगे? एमएसपी जो है, एक बात बताइए, मैं आपको कह दूं ठीक है भाई साहब मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा और मैं ना दूं घर जाके? हमने कहा कि इस चीज का एक लीगल कानून बनाया जाए। अगर आपने उससे नीचे उस रेट से नीचे कोई भी चीज आपने खरीद ली तो वो आपके लिए एक कानूनन जुर्म होगा, जेल जाएंगे। अब देखिए, मील में गन्ने का भाव 325 है, कुल्लू वाला 150, 200, 220 रुपए ले रहा है, उसमें भी डल रहा है वो भी। अब वो 220 रुपए कम से कम, जब एमएसपी निर्धारित हो जाएगी तो कम से कम 350 से ऊपर तो गन्ना लेगा वो। रेट भी घोषित नहीं कर दे, समस्या ही है। और 2-2 साल का हमारा जो गन्ने का बिल है वो नहीं आ रहा, जो पैसा आना था
मगर विपक्ष कह रहा है कि हम एमएसपी देने के लिए तैयार है रिटर्न में। एमएसपी C1 की दे रहा है, C2 की दो ना, रिटर्न में कहाँ दे रहा है? रिटर्न में तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल बना दो, कोई समस्या ही नहीं है, खत्म है समस्या। मतलब एमएसपी रिटर्न में आ जाए, सब कुछ हो जाए, अपने जो कानून जो है सही तरीके से। देखो मैंने एक आपको मोटी सी चीज बताई है, एक बक्तम होती है और एक लिखतम होती है। बक्तम के सामने बक्तम नहीं चलती। लिखतम में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसान अपने घर चला जाएगा आराम से, लिख दो ना, बनाओ कानून। जो मोदी भक्त हैं किसानों, जो कई किसान भी हैं मोदी भक्त, वो ये कहते हैं जी ये जो मोदी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, जो किसान है वो गलत है। देखिए उन लोगों के लिए भी बताएंगे, वो किसान नहीं है, वो भाजपा की वो भीड़ है जो अभी भी इकट्ठी हुई थी, जो चुनाव में इकट्ठी करती है पैसे दे करके, वही भीड़ इकट्ठी करी थी। कहाँ है वो किसान? जाकर के दिखाओ ना। वो तो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ किसान खड़े हैं ये 350-500 रुपए दिहाड़ी पे हैं। अच्छा, 350 की दाढ़ी में वो है, 15-15 तेल लेके भी तो ना रुके यहाँ पे, यहाँ तो रात दिन रुके हुए हैं। कौन से दाढ़ी पे हैं यहाँ? सब अपने घर से आए हुए हैं यहाँ पे, अपने बलबूते पे बैठे हैं और अपने हक के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है सरकार झुकेगी? सरकार झुकेगी नहीं, मानने की भी। कब तक होगा ये? कितने आंदोलन चलेगा? जल्दी गोला लाठी देने वाले हो रहे हैं, आंदोलन तो कब तक चलिए, हटने वाले नहीं है यहाँ से, पर जल्दी हो जाएगा काम। 6 कितना टाइम नहीं जाएंगे। क्या कह रहे हो बाबा? क्या नाम है पहले आपका? मेरा नाम दयानंद सिंह राजौरा, कहाँ से आए हो? बुलंदशहर से हूँ। सरकार को हम झुका के जाएंगे। सरकार ये चाहती हो कि ये 10